जब थोड़ा अंधकार सा हुआ, सुमंत जी अब रथ लेकर अयोध्या के महल की ओर पहुंचे। अयोध्या में आज सो कहां कोई रहा है, कोई नहीं सो रहा। जैसे ही रथ की आवाज सुनाई दी, सभी अयोध्या के लोग अपने घरों से बाहर दौड़े, शायद आ गए। लेकिन जैसे ही सूना रथ देखा, रथ तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जो अश्व बंधे थे उस रथ से, उन घोड़ों की दशा को देखकर अयोध्यावासी समझ गए कि कोई वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि घोड़े चल तो आगे रहे हैं, पर मुड़ मुड़ के पीछे की ओर देखते हैं। अश्व बार बार मुड़कर देख रहे, मानो कह रहे हो अयोध्या वासियों से, अरे किसे ढूंढने आए हो? जिसे हम अपने साथ लेकर गए थे, अब उसने साथ छोड़ दिया, वो तो आगे चला गया। जब कक्ष में पहुंचे, मां कौशल्या ने कहा, महाराज सुमंत जी आए हैं। सुमंत जी ने ज्यों ही प्रणाम किया, सुमंत जी की आवाज सुनते ही मानो दशरथ जी में जो अभी तक निष्प्राण पड़े हुए थे, ऐसा लगा मानो किसी ने प्राण फूंक दिए हो। दशरथ जी तुरंत उठकर बैठे और पूछ पड़े, राम कुशल कहूं इस सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वे देही। हे प्रिय सखा, सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ, मेरा राम कुशल तो है, वो कहाँ है? मेरी वैदेही कैसी है? मेरा लक्ष्मण कैसा है? मेरे राम की कुशलता कहो ना, कैसा है, कहाँ है? आए हैं तो दिखते क्यों नहीं है? सुमंत जी सर झुकाकर बैठ गए। पहला सवाल यही था दशरथ जी का, राम कुशल कहो। हे प्रिय सखे, राम जी की कुशलता बताओ ना, मेरा राघव कहाँ है? सर झुकाकर सुमंत जी ने कहा, नाथ आज ये दास प्राण दंड का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि आपने जो मुझे आदेश दिया था मैं वो पालन ना कर सका। मैंने राज आज्ञा का उल्लंघन किया। आपने मुझसे कहा था कि राम को 4 दिन वन के भीतर घुमाना और सुमंत फिर अयोध्या लेकर चले आना। मैं लेकर के तो गया पर वापस ना ला सका। मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी। सुमंत जी की यह बात जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज ने सुने, अब दशरथ जी महाराज पुनः विकल हो उठे। आपको अगर याद हो, मैंने श्री राम जन्मोत्सव के दिन मनु जी की कथा कही थी आपसे। मनु जी ने वरदान मांगा था, 2 वरदान मांगे थे। पहले में राम जी को मांगा था और एक वर और मांगा था। क्या मांगा था? हे प्रभु, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प बेहाल हो जाता है, जिस प्रकार जल के बिना मछली जीवन का त्याग कर देती है, बस मेरा जीवन भी वैसे ही आपके अधीन रहे, वैसे ही अधीन रहे। प्रीत न कीजे पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत करो मछली के जैसी जल सूखे मर जाए। प्रेम अगर हो तो पंछी की तरह ना हो। पक्षी तो तब तक जल के किनारे रहती है जब तक जल होता है, जल सूखते ही किसी और देश में उड़कर चली जाती है। पर मछली जल के साथ ही जीती है और जल के बिना ही मरती है। उसका जीवन भी अगर जल में होता है तो उसी जल के लिए वो प्राण भी त्याग देती है। दशरथ जी ने 2 बातें कही थी। मैं प्रार्थना करूं बड़ी गंभीरता से आप ये प्रसंग श्रवण करिएगा। यद्यपि इसमें कोई आपको हास्य नहीं मिलेगा, विनोद नहीं मिलेगा, पर करुणा अवश्य मिलेगी।
ठाकुर जी तक आपकी कोई प्रार्थना पहुंचे ना पहुंचे, पर यकीन करिएगा जिस दिन आप भगवान के सामने पहुंचो और आपके आंखों से एक बूंद आंसू भी भगवान के लिए निकल गया, इससे बड़ी प्रार्थना आज तक कोई बनी नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। आपके शब्द पहुंचने में देर हो सकते हैं, पर भाव पहुंचने में देरी नहीं लगती। दशरथ जी ने मनु जी के रूप में कहा था, जैसे मणि के बिना सर्प, जैसे जल के बिना मछली, वैसे मेरा जीवन है। और आप दर्शन करिए, दशरथ जी का राम जी से वियोग भी 2 बार ही हुआ है, 2 बार। एक बार विश्वामित्र जी लेकर गए, तब रो कर कहने लगे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नहीं, पर राम देत नहीं बने गुस्सा। सारे पुत्र मेरे मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन अगर राम की बात कहेंगे तो वो तो प्राणों के प्राण हैं, मैं कैसे दे सकता हूं, मेरी हिम्मत नहीं। ये पहला वियोग था दशरथ जी का राम जी से। जब तक दशरथ जी से अलग रहे राम जी, इस दौरान जब विश्वामित्र जी के साथ गए तो दशरथ जी की स्थिति कैसी थी? जो पहले वरदान मांगा था, मणि बिनु फनी, जैसे मणि के बिना सर्प बेहाल रहता है, कब तक? जब तक उसकी मणि उसे वापस मिल न जाए। दशरथ जी वैसे ही बेचैन थे जब तक राम जी मिल नहीं गए। अब ये दूसरा वियोग आया है। अब कहा था जल बिनु मीना, जैसे पानी के बिना मछली नहीं रहती है, तो मछली के तो प्राण कहाँ रहते हैं जल के बिना। अब ये दूसरा वियोग है। अभी तक दशरथ जी को एक आशा थी, ये आशा थी कि सुमंत जी गए हैं मेरे राम को लेकर आ जाएंगे, पर आज सुमंत जी के खाली लौटने के साथ दशरथ जी की यह आशा टूट गई। दशरथ जी ने कहा, रघुनंदन आप 14 वर्ष के पहले आओगे नहीं, और 14 वर्ष तक मैं आपके बिना जी लूं, ये मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। ये दशरथ 14 साल तक आपके बिना प्राण रख ले, ये मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं जी सकूंगा। मैया कौशल्या से कहते हैं, देवी 2 अंधे तपस्वी मुझे श्राप दे रहे हैं। श्रवण कुमार के माता पिता की सुधि आई। मैया कहती यहाँ कोई नहीं है, आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, कथा बताई। अब दशरथ जी महाराज अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। बार बार मुख पर केवल एक नाम है, राघव, राम राम। बार बार एक ही बात कहते हैं दशरथ जी, हे राघव आपके जैसा पुत्र मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है, पर मेरे जैसा पिता आपको मिला, ये आपका दुर्भाग्य था। राम के जैसा पुत्र जिसे मिले, आज ये दशरथ की वजह से मेरा पुत्र जंगल में वन की दर दर की ठोकरें खा रहा है। अरे दशरथ, राम जी के बिना जीते इतने दिन हो गए और फिर भी अभी तक प्राण नहीं निकले। बहुत जी लिया लेकिन अब नहीं जीऊंगा। इतने दिन आपके बिना मैंने अपना जीवन बिताया। कितने दिन? राम जी और दशरथ जी को अलग हुए अभी ऐसा नहीं कि कई साल निकल गए, मात्र 6 दिन निकले, सिर्फ 6 दिन। और इन 6 दिनों की दूरी को दशरथ जी कहते हैं, राघव हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम दिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर,
दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते। हे मेरे प्राणों से प्रिय राघव, बहुत दिन आपके बिना जी लिया, अब जी ना सकूंगा। कहते कहते अब दशरथ जी के प्राण उनके कंठ में आकर रुके, शरीर शिथिल हो गया। जब कंठ में प्राण आए, अब दशरथ जी के मुख से बस एक बात निकल रही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सूरधाम। श्री दशरथ जी महाराज राम 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 कहते हुए अपने शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। शरीर शांत हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हाव भाव नहीं। माँ कौशल्या ने देखा, समझ गई महाराज ने अपने जीने का और मरने का दोनों का फल प्राप्त कर लिया। जिए तो राम जी के लिए जिए और गए तो राम जी के वियोग में गए, राम जी को याद करते हुए। माँ कौशल्या विकल होकर गिरी। रात्रि के समय में दशरथ जी ने शरीर छोड़ा था। तुरंत जब गुरुदेव को सूचना मिली, गुरुदेव आए। तेल से भरी हुई नौका में दशरथ जी का वह पार्थिव शरीर रखा गया। दूतों को निर्देश दिया गया, जाकर भरत जी को बुला कर लाइए। पर याद रहे, अयोध्या में घटी इस घटना की चर्चा भरत से नहीं होनी चाहिए। इधर भरत जी को भयानक सपने आते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे अवधदानी मेरे परिवार में सब कुशल हो, मेरी अयोध्या बिल्कुल कुशल मंगल। दूतों को अचानक देखा, भरत जी ने कहा भैया कैसे आए? दूतों ने हाथ जोड़कर कहा नाथ प्रश्न मत करिएगा, क्योंकि हम जवाब ना दे सकेंगे, बस आप हमारे साथ चलिए। तत्काल तीव्रगामी अश्वों पर आरूढ़ होकर भरत जी अयोध्या के लिए चले। आज अयोध्या में प्रवेश करते ही भरत जी को ऐसा लगा मानो ये अयोध्या नगरी नहीं, कोई श्मशान घाट है जहां पर हर ओर केवल वीराना ही वीराना फैला हुआ है, कोई दिखाई नहीं देता। और जो चंद लोग दिखते हैं वो देखकर भी मुंह फेर ले रहे। भरत भैया सीधा माँ कैकेयी के भवन में गए। अब हम आपको बड़ी आसानी से ये बात लगेगी कि भरत जी की अपनी माता तो कैकेयी जी हैं, इसीलिए पहले चले गए कैकेयी जी के यहाँ। पर मैं आपसे प्रार्थना करूं, कारण ये नहीं है, कारण ये है क्योंकि राम जी अयोध्या में जब भी रहते थे तो माँ कैकेयी के भवन में ही मिलते थे। ये बाल्यकाल से नियम है। इस कारणवश सीधा पहुंचे। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी, मेरे भैया मुझे कैकेयी माँ के भवन में मिल जाएंगे। सीधा कैकेयी जी के भवन में पहुंचे। मंत्रा ने सूचना दे दी भरत आ गए। मैया कैकेयी ने आरती की थाल सजा दी। अगर केवल इन प्रसंगों का हम दर्शन करें ना तो माँ कैकेयी का पात्र बड़ा निष्ठुर सा दिखाई पड़ता है। एक ऐसा प्रसंग, अरे पति की मृत्यु हुई है, अभी शरीर रखा हुआ है, अंत्येष्टि भी नहीं हुई और ये माँ आज हाथ में थाली लेकर अपने बेटे की आरती उतारने खड़ी हुई। देखने पर कितनी विडंबना नजर आती है। और मैं प्रार्थना करूं, मैंने कल भी आपसे कहा था कैकेयी जी के बाहर क्या चल रहा है उसका दर्शन करेंगे तो आपको यही लगेगा कि माँ कैकेयी ने तो बहुत गलत कार्य कर दिया अयोध्या में। पर अगर माँ कैकेयी के भीतर झांक कर देखेंगे तो आपको स्थिति की स्पष्टता समझ में आएगी। मैया कैकेयी हाथ में थाली लेकर खड़ी हैं। भरत जी आए, मैया कैकेयी ने आरती उतारी, अंदर बिठाया। पहला सवाल, बेटा मेरे नैहर में, मेरे मायके में सब कुशल तो है, सब बढ़िया है?
भरत जी ने बहुत शीघ्रता से कहा, माँ तेरे यहाँ तो सब ठीक है, और ये बता मेरे यहाँ सब ठीक है कि नहीं है। मैं आया माँ आज अयोध्या में, और आज जीवन में प्रथम बार मैंने देखा, आज किसी अयोध्या वाले ने मेरा मुख नहीं देखा। अगर किसी ने मुझे देखा भी तो मुझे देखकर पलट गया, मुझसे मुंह मोड़ लिया। माँ क्यों उनके नेत्रों में मुझे इतनी नफरत सी दिखाई पड़ी, क्यों इतना रोष दिखाई दे रहा था? अयोध्या में कुछ हुआ है क्या माँ? कोई घटना घटित हुई है? मैया कैकेयी ने अब कहा, बेटा तेरे पिताजी नहीं रहे। इतना सुनते ही भरत भैया धरा पर गिर करके रोने लगे। हे तात, हे पिताजी, अरे कम से कम मुझे अनाथ करने से पहले अगर राम जी के हाथ में मुझे सौंप देते तो मुझे ये ना लगता कि मैं अनाथ हो गया। आप तो मुझे अनाथ करके चले गए, आपने राम जी को मुझे सौंपा भी नहीं और चले गए, आपका अंतिम दर्शन ना कर सका। पिताजी आप कम से कम एक बार इस अभागे भरत को अपना प्रेम तो देकर जाते। रो रहे हैं। फिर भरत जी ने अचानक प्रश्न किया, माँ पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे, कुशल थे, क्योंकि अगर वो अस्वस्थ होते तो मुझे सूचना मिलती, फिर अचानक ऐसी घटना कैसे घट गई? अब माँ कैकेयी के जीवन की ओर निगाह डालिएगा। मैया कैकेयी जानती हैं अब भरत ने मुझसे जो सवाल किया है। पूछा भरत जी ने, राम जी नहीं थे क्या? पिताजी अगर मैया कैकेयी ने कहा जीवन के अंतिम क्षणों में बस वो राम राम कहते गए हैं। भरत जी ने पूछ लिया, राम जी को याद क्यों करना पड़ा? क्या राम जी अयोध्या में नहीं थे? अब माँ कैकेयी जानती हैं अब जो वाक्य मैं बोलने वाली हूँ ये आखिरी बार है जब मैं अपने भरत के मुख से अपने लिए माँ शब्द सुन रही हूँ। इसके बाद मेरा भरत जीवन में कभी मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा। ये अंतिम बार था जब भरत जी ने माँ कहा है माँ कैकेयी को, आखिरी बार। फिर जीवन पर्यंत कभी भैया भरत ने कैकेयी जी को माँ नहीं बुलाया है। अब सोचिए, एक माँ के लिए या एक स्त्री के लिए इससे बड़े कष्ट की बात संसार में दूसरी कोई और हो सकती है क्या? जानती है माँ कैकेयी, लेकिन फिर भी अब वो बात बताने जा रही हैं जिस बात के लिए मैंने कल आपसे कहा आज चर्चा करूंगी। ये सारा कुछ जो क्रम बना क्यों बना? चारों लाल जी छोटे छोटे थे और मैंने जैसा कि प्रारंभ में कहा मेरे राघव जी मैया कैकेयी के भवन में ही रहते थे और भरत जी माँ कौशल्या के महल में रहा करते थे। जब राम जी ने पहली बार माँ शब्द कहा, आप बताइए किस माँ के लिए ये आनंद का पल नहीं होता जब बच्चा पहली बार माँ बोलता है। कौशल्या जी के सामने राम जी ने पहली बार माँ कहा तो मैया कौशल्या ने राम जी के मुख पर हाथ रख लिया। क्यों हाथ रख लिया? बोला, बेटा तूने बोला तो बहुत सुंदर पर गलत बोला। क्या गलत बोला? मैं तेरी मैया नहीं हूँ, मैं तेरी मैया नहीं हूँ। तो कौन है मेरी मैया? मैया कौशल्या कहती हैं, वारी जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। राघव जी आपकी मैया तो कैकेयी जी हैं, मैं तो भरत की मैया हूं। इतना प्रेम था। मैया कैकेयी के भवन में राम जी खेल रहे थे। अचानक भैया भरत थे, लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जी थे। राघव जी ने एक लीला करी, कैकेयी माँ के कक्ष में गए और जाकर पीछे से माँ कैकेयी के आंखों पर अपने हाथ रख दिए और आवाज बदल कर बोला, बता तो मैया मैं कौन हूँ? मैया कैकेयी तो स्पर्श से भी जान जाती थी कि कौन मेरा राम है, कौन मेरा भरत है। फिर भी राम जी को प्रसन्न करने के लिए कैकेयी जी ने कहा, ये लगता है मेरा लक्ष्मण आया है। राघव जी ने कहा, ना ना मैया तू तो हार गई,
हाथ हटाया, बोला देख मैं तो तेरा राम हूँ, कहकर गोद में आकर बैठ गए। मैया कैकेयी ने कहा अरे ये तो राम था, मुझे लगा लक्ष्मण आया। राम जी किलकारियां भरकर हंसने लगे, कहने लगे माँ तू हार गई, मैं जीत गया, अब जीते हुए को कुछ उपहार तो तुझे देना पड़ेगा। मैया कैकेयी ने कहा अपने पुत्र को तो मैं प्राण भी दे दूं। अब राम जी गंभीर हो गए। राम जी उठकर खड़े हुए, गंभीरता से कहा माँ तू मुझे क्या दे सकती है? कैकेयी जी ने कहा पुत्र प्राण मांग ले तो मैं प्राण भी दे सकती हूँ। राम जी ने कहा माँ प्राण मांगूंगा तब तो मेरी मैया का देह छूट जाएगा, मुझे प्राण नहीं चाहिए माँ, और मैं जो तुझसे मांगूंगा उसमें प्राण जाने से कम कष्ट होने वाला भी नहीं है। प्राण जाने से मनुष्य एक बार कष्ट पाता है, एक बार मरता है, पर जो मैं तुझसे मांगूंगा हर पल तेरे प्राण जाएंगे, तू हर पल मरेगी। बोल देगी? मैया कैकेयी ने कहा अगर मेरे राम की इसमें प्रसन्नता है मैं ये दे दूंगी, मांग तो सही। राम जी ने कहा इतना ही नहीं माँ, तेरा भरत तुझसे बात नहीं करेगा। मैया कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी गंभीरता से कहा राम भरत बात नहीं करेगा, तुम मुझसे बात करोगे ना? राम जी ने कहा माँ जीवन में वो क्षण नहीं आ सकता जब राम अपनी माँ कैकेयी से ना बात करे, तो दे देंगे। आगे मैया ने पुनः कहा मैं ये भी करने को तैयार हूँ। राम जी ने कहा इतना ही नहीं माँ, पूरे संसार वाले तुझे दोष लगाएंगे। इतना ही नहीं माँ, संसार में आज के बाद कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। इतना ही नहीं माँ, तेरा भरत जिंदगी में तेरा मुख नहीं देखेगा, तुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा। अब बता क्या देगी? राम जी से मैया कैकेयी ने कहा कोई मुझे माँ कहे ना कहे, कोई और मेरी ओर देखे ना देखे, बस इतना बताओ रघुनंदन आप मुझे माँ कहोगे कि नहीं कहोगे? आप मेरी ओर देखोगे कि नहीं देखोगे? कोई और सुने ना सुने मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? आप तो मुझसे मुंह नहीं फेर लोगे। राम जी ने कहा माँ जीवन में कभी ये पल नहीं आएगा। मैया कैकेयी ने उस दिन वचन दिया जो मांगोगे दूंगी राघव। और क्या मांगा? माँ जब पिताजी मेरे लिए राजगद्दी की तैयारियां कर रहे हो ना, उस समय आप मेरे लिए वनवास मांग लेना, उस समय वनगमन की बात कर देना। ये उस समय का दिया गया वचन है जो कैकेयी माँ ने आज निभाया है। अब आप अपने हृदय से पूछिए क्या कैकेयी माँ के बराबर त्याग कोई कर सकता है? संसार की निंदा को लेकर के, संसार के सारे प्रलापों को झेलते हुए मैया कैकेयी ने अपने राम जी के लिए ये सब कुछ किया। भरत जी ने जब पूछा माँ कारण बता पिताजी को क्यों ऐसे अचानक ऐसी स्थिति बनी? राम जी क्या नहीं थे अयोध्या में? मैया कैकेयी ने अब वो 2 वरदानों की चर्चा कर दी। मैंने 2 वरदान मांगे जो तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था। पहले में मैंने तेरे लिए राज्य मांगा और दूसरे वर में मैंने राम का वनवास मांग लिया। मंत्रा ने बड़ी सहायता करी मेरी। अब ये शब्द कानों में पड़े, स्थिति क्या हुई? भरतहि बिसरे पितु मरन, सुनते राम बान गाँव। भरत जी को पिताजी के मृत्यु की बात भूल गई और अब क्या याद रहा? राम जी वन चले गए हैं। बस ऐसे अर्थ में समझिए जैसे आप किसी रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा हो और अचानक वो गाड़ी से गिर जाए, एक हाथ में खरोंच लग जाए, लेकिन जब तक वह हाथ दूसरा उठाने की कोशिश कर रहा हो, देखता है दूसरा हाथ तो उठ ही नहीं रहा। किसी ने बोला भैया लगता है ये तो फ्रैक्चर हो गया है। अब व्यक्ति खरोंच को भूल जाएगा और इस टूटे हाथ पर निगाह चली जाएगी।
ये दर्द इस दर्द के आगे छोटा पड़ जाएगा। ऐसी ही स्थिति हुई भैया भरत की। अब दशरथ जी के न रहने की बात छोटी हो गई, जैसे ही सुना कि मेरे भैया वन चले गए। इतना कहने के बाद भरत जी ने माँ कैकेयी को बहुत कुछ कहा है। क्या कहा, क्यों कहा, इस पर अगर निगाह ना डालें, बस इतने से समझ लें, जिस राम प्रेम में माँ कैकेयी ने ये कार्य किया, उसी राम प्रेम में भैया भरत ने माँ कैकेयी को बोला। कारण ये भी हो सकता है, भैया भरत ने देखा जीवन भर मेरी माँ ने मुझसे प्रेम ना करके राम जी से ज्यादा प्रेम किया है, और आज एक समय पे इनकी आसक्ति मुझसे आकर जुड़ गई। कुछ ऐसा करूं कि जो प्रेम राम जी से था वो प्रेम पुनः माँ कैकेयी का उनसे हो जाए। इसीलिए कट शब्द कहे। भरत जी महाराज ने इधर जब बोला, शत्रुघ्न जी ने मंथरा पर प्रहार किया। अब ये जैसे ही भरत जी ने देखा, छुड़वाया और लेकर पहुंचे। कहा, शत्रुघ्न यहाँ हमारा कोई नहीं है भैया, चल हम अपनी माँ कौशल्या के पास चलते हैं। सीधा माँ कौशल्या के भवन में चल पड़े श्री दशरथ जी महाराज। जीवन में अगर हम ये विचार करें कि संपत्ति या संतति ये हमारे आखिरी समय में हमारे काम आ जाएगी, तो ये कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। दशरथ जी के कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र हैं? जोर से बोलिए। 4 पुत्र हैं। हम आप कहते हैं ना, अगर पुत्र जब तक ना हो तब तक भगवान से रोज मांगते हैं, नाथ एक कुल दीपक दे दो, एक घर का चिराग दे दो, अंतिम समय में जो मुझे मुखाग्नि दे सके एक बेटा दे दो। आज दशरथ जी के इस दृश्य को देखिएगा, 4 पुत्र हैं, लेकिन अंत्येष्टि के लिए भी दशरथ जी को इंतजार करना पड़ा है। पुत्र रत्न हैं 4, किंतु चारों के चारों दूर हैं घर से, और सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। सब कुछ है, फिर भी प्रतीक्षारत है, मेरा कोई बेटा आए और मुझे मुखाग्नि प्रदान करे। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। जीवन भर दशरथ जी ने सुख प्राप्त किया, पर जीवन के अंतिम पलों में अपार पीड़ा मिली। जीवन में कभी दशरथ जी पछताए नहीं, पर जीवन के अंतिम पलों में पछताना पड़ा। जीवन का यह सिद्धांत है, इस संसार का यह नियम है, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। जिस भी चीज के साथ आने का नाम जुड़ा है, उसके साथ जाने की प्रक्रिया भी स्वाभाविक ही जुड़ जाती है। मैंने कल आपसे कहा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि होनी है, लाभ होना है, ये सारी चीजें किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में है। जीवन मरण ये स्वतः के हाथ की चीज नहीं है। जन्म कब लेना है, कहाँ लेना है, ये तय करने वाले विधाता है। मृत्यु कब होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, ये सब कुछ तय करने वाला भी विधाता है। ये चीजें अपने स्वतः के हाथ में
नहीं होती हैं। आपको यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, हानि होगी कि लाभ होगा, हमारे आपके प्रयत्न से ये चीजें हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। अगर ये हमारे हाथ में चीजें होती तो किसी भी व्यक्ति का घाटा नहीं होता, सब लाभ पाना चाहते हैं। जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है। लिया ना कभी प्रभु का नाम, उमरिया खो दियो धोखे में। लिया ना कभी प्रभु का नाम, उमरिया खो दियो धोखे में। लिया ना कभी प्रभु का नाम, उमरिया खो दियो धोखे में। लिया ना कभी प्रभु का नाम, उमरिया खो दियो धोखे में। लिया ना कभी प्रभु का नाम, उमरिया खो दियो धोखे में। बचपन तो तूने खेल गवाया, बचपन को तूने खेल गवाया, बचपन तो तूने खेल गवाया। बचपन को तूने खेल गवाया। आई जवानी तू इतना, हो आई जवानी तू इतराया, आई जवानी तू इतराया। समझ ना पाया तू नादान, उमरिया खो गई धोखे में। ओ समझ ना पाया तू नादान, उमरिया खो दी धोखे में। समझ ना पाया तू नादान, उमरिया खो गई धोखे में। समझ ना पाया तू नादान, उमरिया खो दी धोखे में। हरि बोल। मोह माया के पीछे दौड़ा, मोह माया के पीछे भागा, मोह माया के पीछे दौड़ा। मोह माया के पीछे भागा।
जवानी, आया बुढ़ापा गई जवानी, तुझको बोझ लगे जिंदगानी, तुझको बोझ लगे जिंदगानी, तुझको बोझ लगे जिंदगानी, तुझको बोझ लगे जिंदगानी, न आवे अंत में कोई काम, उमरिया खोजियो धोखे में, ना आवे अंत में कोई काम, उमरिया खोजी धोखे में, लिया ना कभी हरि का नाम, उमरिया खोजी धोखे में, लिया ना कभी हरि का नाम, उमरिया खोजी धोखे में। समय जब आया तेरा, अंत समय जब आया तेरा, अंत समय जब आया तेरा, अंत समय जब आया तेरा, काल लगावन लागा तेरा, काल लगावन लागा तेरा, काल लगावन लागा तेरा, काल लगावन तेरा वो आवे